करते हैं श्री जिनफेंग, वो है हंगोही। आज ही खाइए और इसका स्वाद लीजिए। ऐड देख के चौंक गए ना? चौंकिए मत, चौंकिए मत। अभी ऐसी और ऐड और आती रहेगी और आपको उस ऐड से भी एंटरटेनमेंट मिलेगा और आपको हमारे चैनल पर आकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 10th के रिजल्ट के बाद एक बच्चा क्या करता है। ये एक स्टैंड अप होने वाला है, कोशिश तो करेंगे कि वैसा ही कुछ हो जाए, बट हो सकता है कि इट विल गो इन सम अनदर वे। बट लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जब 10th का रिजल्ट आ जाता है, वो एक हर बच्चे के करियर का एक बहुत बड़ा मतलब कि एक ट्विस्ट आ जाता है और वो ट्विस्ट बहुत खतरनाक होता है। वैसे जैसे ही बच्चों को ना 80 और 100% के बीच में आता है तो सब चालू हो जाते हैं, बेटा साइंस लेना, साइंस लेना, साइंस लेना बेटा, साइंस। अरे भैया जी, मेरे बच्चे को पूछ लो कि क्या करेगा। और रिश्तेदारों के कंपैरिजन से मैं बताऊं आपको कि बहुत ही ओपी होते हैं। मेरे दादा के भाई की लड़की का बेटा है ना, यानी मेरा चुटिया भाई, उसने भी साइंस लिया था और वो अभी एम्स में डॉक्टर है। और बस जैसे ही पेरेंट्स ने बात सुन ली तो चालू हो जाते हैं, बेटा तू भी साइंस ले, साइंस लेना हाँ? और यहाँ पे बच्चा बेचारा 10th के बाद पढ़ाई करूँ क्या नहीं करूँ। वैसे आपको साइंस लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए वो आपके ऊपर निर्भर करता है, बट फिर भी ऐसा जनरली होता रहता है। तो साइंस में एक बहुत बड़ी विडंबना है, लेकिन कोई कोई 80% आ जाते हैं किसी के। कुछ ज़्यादा ऐसा लग रहा है ओवर एक्टिंग हो रहा है, लेकिन क्या करें भैया, जिसको ओवर एक्टिंग पसंद है वो लोग को मज़ा आ जाता है तो हम भी कर ही लेते हैं। हाँ, तो किसी को 80% आता है लेकिन वो बेचारा साइंस में जाता नहीं है, और किसी को 37, 38 या फिर 48 ऐसे आ जाते हैं तो वो साइंस में चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है जिसमें आपको खुद का चयन करके उसमें घुसना रहता है। पर एक बात साइंस लेने से मैं पहले आपको बता दूँ, वैसे अगर ये दुर्घटना आपके साथ हो चुकी है तो आप कुछ कर तो नहीं सकते, बट हो सकता है किसी के लिए दुर्घटना हो, किसी के लिए ना हो। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कि जब आप साइंस लेते हैं तो आपको लगता है कि बस आप साइंस लेने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। ध्यान से सुनियो, साइंस लेने आप जाते ज़रूर हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं कि वो साइंस के साथ साथ लॉ है, लॉ, हिस्ट्री है, हिस्ट्री। कैसे? आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट टेक टेंशन। देखो, आपको पहले जो 8, 9, 10th में पढ़ाया होगा वही आपको फिर से पढ़ा के पकाएंगे। इसने ऐसा किया ना, उसने वैसा किया, उसने ऐसा किया ना, उसने वैसा किया, बहुत पकाएंगे ऐसे तुमको। उसके बाद आपको बोलेंगे कि डेल्टन जी आए, डेल्टन जी ने ये कहा, उसके बाद थॉमसन जी आए, उन्होंने ऐसा कहा लेकिन वो गलत थे। फिर उसके बाद आएंगे रुदरफर्ड, रुदरफर्ड ने भी ऐसा कुछ बताया लेकिन वो आधे अधूरे थे। अरे भैया, बोलना क्या चाहते हो, कुछ समझ नहीं आएगा आपको। और साइंस एक तरीके का लॉ है, मैं तो कहूँगा। हाँ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, सब लॉ ही लॉ भरे हुए हैं। अब क्या बोले इनको। और सबसे ज्यादा साइंस को किसी ने छेक के रखा है, यानी पूरा ऐसा कवर करके रखा है, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया साइंस का किसी ने मतलब वो करके रखा है, मतलब समझ लीजिए आप। हाँ, तो वो है हमारे न्यूटन भैया, इनसे रहा नहीं जाता है। ये कभी लॉ ऑफ मोशन निकालते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, न्यूटन्स लॉ ऑफ हीट। अरे भैया ने घुस घुस के हर जगह से सब उखाड़ के रख दिया। अरे बच्चे लोग, कौन लिया है साइंस, पता होगा ना। बुक वेरी का। तो ये सब तो होता है लॉ, ये सब हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ना ही पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते। हाँ, तो उसके बाद जैसे ही आप साइंस लेते हैं तो आपको साइंस के साथ प्रैक्टिकल फ्री में आता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है आपको। तो प्रैक्टिकल में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि केमिस्ट्री लैब की। केमिस्ट्री लैब तो आप सबको पता होगा, नहीं पता तो आप 11वीं में जाओगे, 12वीं में जाओगे, आपको केमिस्ट्री लैब जाना पड़ेगा। और मैं बताऊं कि वो केमिस्ट्री लैब एक नाम के लिए लैब है, बस जब आप उसकी बात सुनने जाओ तो एकदम केमिकल कंपनी से भी खतरनाक बात आती है उसकी। और अगर आप खाली पेट चले गए, मेरे बच्चे भी खाली पेट जाने का नहीं, तो आपको उल्टी होगी, आपका जी मिचलाएगा और टीचर आपको लात मार के बाहर भगाएगा, बोलेगा तुमको कहा था ना खाली पेट अंदर एंट्री नहीं मारने का। तो ये भी एक चैलेंज होता है केमिस्ट्री लैब में। और उसके बाद क्या होता है, एक मिनट रुकिए, मैंने कुछ याद किया था शायद। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद जब आप जाते हो
तो आपको प्रैक्टिकल करना स्टार्ट, मतलब कि 3-4 घंटे तक उधर खड़े रहो, कलाकारी करो, ये उसमें डालो, ये उसमें डालो, खाना पकाओ, ये क्या कुछ कुछ पकाना पड़ता है। और गलती से 1-2 केमिकल आपके हाथ पे गिर गया तो भैया क्या ही कहे। एक मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे हाथ पे कहीं गिर गया था, पता नहीं क्या था वो, लेकिन गिरा था। ऐसी खुजली हो रही, सारे के सारे लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मैं वहां लैब में खड़े होकर खुजाए जा रहा हूँ। टीचर बोले हो गया, हो गया तो जाके धो लो। मैं बोला क्या? बोले तुम्हारा हो गया ना तो जाके अपैरेटस धो। मैंने बोला नहीं मैडम, खुजली हो रहा है। बोली हाथ पे कुछ गिरा दिया क्या? मैं बोला पता नहीं। बोली जल्दी जाके हाथ धो। तो देखिए, ऐसा भी कुछ हो सकता है आपके साथ। आपको बहुत ही सेफ्टी के साथ केमिस्ट्री लैब में काम करना पड़ता है। लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला कि वो कौन सा केमिकल था जो इतनी खुजली थी, उसमें इतना खुजाना पड़ता था। और इस केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूं कि एक रहस्यमय प्रैक्टिकल भी होता है और उसका नाम है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन 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 नाम है उसका जी। टाइट्रेशन में क्या करना होता है कि ऐसे आपको, मतलब कि समझ लीजिए कि 2-3 बूंदें गिरानी होती है। गलती से एक बूंद, एक चुटकी सिंदूर की कीमत हम नहीं जानते, लेकिन एक बूंद की जरूर जान चुके हैं। ऐसा बूंद गिरता है ना कि आपका लाइट कलर से पूरा डार्क कलर हो जाता है। और उसके बाद जब आप टीचर के पास जाते हो, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, 15 से 20 मिनट फिर से करो। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप जब जाते हो कलर अच्छा रहता है, मतलब सुंदर सा एकदम, वैसे लड़कियों के जैसा तो नहीं आता मुझे बोलने की, उसको लेवेंडर बोलते हैं क्या, एवेंडर बोलते हैं, पीच क्या बोलते हैं, बट एकदम मस्त कलर आया रहता है। अब जब आप जाते हो टीचर को बताते हो कि टीचर 9 आया है, 10 आया, 11 आया, बेटा तुम्हारा कलर अच्छा आया लेकिन है ना रेडिंग गलत है, फिर से करो। फिर से जाके वहां खड़े खड़े, इससे अच्छा तो घर में कोई रसोईया बन जाए और आप प्रैक्टिकल कर लो। टीचर आपको अच्छी मिल जाए तो भी चलेगा, दोस्त अच्छे हैं वो भी चलेगा, बट लैब असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट जो होता है ना, वो आपको कभी कभी बहुत इरिटेट करता है। आप एक तो खड़े खड़े आप उधर पे कर रहे हो, ऊपर से आपका हो नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, सारे लोग जा रहे हैं, बुक चेक करा के सब जा रहे हैं, आपको घर पे जाना है लेकिन आपका हो नहीं रहा है। ऊपर से लैब असिस्टेंट आ जाता है, ए तेरा हो गया क्या, चल इसको उठा उठा, इसको साइड में रख, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको अलग रख। ऐसा दिमाग खराब होता है भाई। पर्सनली मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ। you would be lucky if you are not having such kind of person in your laboratory। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब थी कुछ बातें जो साइंस को लेकर आपको पता होनी चाहिए। वैसे ये डराने के लिए था नहीं, ये एक एंटरटेनमेंट पर्पस था, क्योंकि ये होता है, दिस इज रियलिटी बट इन अ ह्यूमरस वे। नमस्कार।